एक खतरनाक खेल, पाकिस्तान का समंदर वाला न्यूक्लियर हथियार का पीछा। पाकिस्तान का न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन बनाना एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। ये पहले से ही गर्म माहौल वाले इलाके में और भी मुश्किलें पैदा करता है। ये प्रोग्राम बहुत सीक्रेट है, इसलिए पाकिस्तान की असली ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान के समंदर में न्यूक्लियर हथियार रखने की संभावना भी खतरे की घंटी है। इस चीज का इलाके के शांति पर बहुत असर पड़ेगा। ये भारत पाकिस्तान के रिश्ते में एक नया तनाव पैदा करता है। सबमरीन से न्यूक्लियर हथियार चलाने की ताकत होने से जवाबी हमला करना मुश्किल हो जाता है। इससे गलत अनुमान या गलती से इस्तेमाल होने का खतरा बाँच सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान के समंदर में न्यूक्लियर हथियार रखने से इलाके में हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है। इलाके के दूसरे देश भी अपनी नौसेना को मजबूत करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। इससे तनाव और बियर आंच सकता है और इलाका और भी अस्थिर हो सकता है। दुनिया के देशों को इस पर ध्यान देना चाहिए और दक्षिण एशिया में शांति बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए। पाकिस्तान का न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम एक खतरनाक खेल है जिसके बहुत बुरे नतीजे हो सकते हैं। सभी देशों को बातचीत करनी चाहिए और इस नए खतरे से निपटने के तरीके ढूंढने चाहिए। पानी के अंदर का हथियार पाकिस्तान के इरादों को हवा देने वाली मिसाइलें। पाकिस्तान के न्यूक्लियर सबमरीन के सपने के केंद्र में दो मुख्य मिसाइल सिस्टम हैं, गौरी और बाबर। ये मिसाइलें पाकिस्तान की कोशिशों को दिखाती हैं। समुद्र से न्यूक्लियर हथियार छोड़ने में सक्षम विश्वसनीय समुद्र लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित करने की। गौरी सीरीज की मिसाइलें, जिनकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा बताई जाती है, पाकिस्तान के जमीन आधारित न्यूक्लियर हथियारों की रीढ़ हैं। इस सिस्टम को सबमरीन लॉन्च के लिए बदलने से पाकिस्तान की न्यूक्लियर पहुंच काफी बढ़ जाएगी। इससे वे कम अनुमानित जगहों से दुश्मनों को निशाना बना सकेंगे, जिससे उनके न्यूक्लियर हथियारों की सुरक्षा बढ़ेगी। गौरी के साथ बाबर क्रूज मिसाइल भी है। कम ऊंचाई पर उड़ान भरने और जमीन के करीब रहने की क्षमता वाला यह हथियार सिस्टम इंटरसेप्शन के लिए अलग तरह की चुनौतियां पैदा करता है। बाबर के सबमरीन लॉन्च वर्जन को विकसित करने के पाकिस्तान के प्रयास क्षेत्रीय सुरक्षा गणना को और जटिल बनाते हैं। इन दोनों मिसाइल सिस्टम का संयोजन अगर सबमरीन पर सफलतापूर्वक तैनात किया जाता है तो पाकिस्तान को अधिक सुरक्षित और शक्तिशाली न्यूक्लियर स्ट्राइक क्षमता प्रदान करेगा। इस विकास के क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर निहितार्थ हैं और यह बातचीत और विश्वास निर्माण उपायों की तात्कालिकता को रेखांकित करता है। खामोश खतरा पाकिस्तान की न्यूक्लियर रणनीति के केंद्र में सबमरीन। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के इरादे काफी हद तक सक्षम पनडुब्बियों पर निर्भर करते हैं। ये जहाज परमाणु हमला शुरू करने के लिए आवश्यक गोपनीयता और गतिशीलता प्रदान करते हैं। पाकिस्तान का पनडुब्बी बेड़ा समुद्र आधारित परमाणु निवारक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगोस्टा 90 पनडुब्बियां पाकिस्तान की पनडुब्बी बल की रीढ़ हैं। ये डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां बाबर क्रूज मिसाइल को समायोजित करने के लिए अपग्रेड की जा रही है। चीन से टाइप 041 युआन क्लास पनडुब्बियों का अधिग्रहण एक नया आयाम जोड़ता है। ये उन्नत पनडुब्बियां बाबर क्रूज मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम हैं। चीनी पनडुब्बियों से हिंद महासागर में गुप्त रूप से काम करने की क्षमता बढ़ती है। यह विकास क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य को और जटिल बनाता है। भाग 4, परमाणु महत्वाकांक्षा की कीमत। पाकिस्तान के अंडरसी डेटरेंट की फंडिंग। एक विश्वसनीय परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम को विकसित करना और बनाए रखना एक महंगा काम है। इसके लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों, तकनीकी विशेषज्ञता और एक मजबूत औद्योगिक आधार की आवश्यकता होती है। पाकिस्तान के लिए, जो महत्वपूर्ण आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, इस कार्यक्रम के लिए दुर्लभ संसाधनों को आवंटित करना कठिन है। अनुमान बताते हैं कि पाकिस्तान अपनी परमाणु पनडुब्बी महत्वाकांक्षाओं में अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। इसमें पनडुब्बियों की खरीद, मिसाइलों का विकास और उत्पादन, बुनियादी ढांचे का निर्माण और कर्मियों के प्रशिक्षण की लागत शामिल है। इस कार्यक्रम का वित्तीय बोझ पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण है।
यह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और गरीबी उन्मूलन जैसे क्षेत्रों से संसाधनों को दूर करता है। हालांकि पाकिस्तान के नेतृत्व के लिए समुद्र आधारित परमाणु निवारक रखने के कथित सुरक्षा लाभ आर्थिक लागतों से अधिक प्रतीत होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की पाकिस्तान जैसे देशों को ऐसे कार्यक्रमों में भारी निवेश करने के लिए प्रेरित करने वाली अंतर्निहित सुरक्षा चिंताओं को दूर करने में भूमिका है। बातचीत को बढ़ावा देना, विश्वास निर्माण के उपाय और क्षेत्रीय विवादों को संबोधित करना अधिक सुरक्षित और स्थिर वातावरण बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भाग 5। एक पुल बहुत दूर। भारत पाकिस्तान के परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम की सहायता क्यों नहीं कर सकता? भारत द्वारा पाकिस्तान की परमाणु पनडुब्बी क्षमताओं में सहायता असंभव है। गहरा अविश्वास, ऐतिहासिक बोझ और सुरक्षा चिंताएं इसे रोकती हैं। कश्मीर मुद्दा और सीमा तनाव सहयोग की संभावना को खत्म कर देते हैं। भारत की सुरक्षा चिंताएं और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। इन कारकों को देखते हुए सहयोग असंभव है। भाग 6। परेशान पानी, क्षेत्रीय सुरक्षा और भारत की चिंताएं। समुद्र आधारित परमाणु निवारक के पाकिस्तान के प्रयास ने दक्षिण एशिया के पहले से ही अस्थिर सुरक्षा वातावरण में जटिलता की एक नई परत डाल दी है। इस विकास ने भारत में चिंताओं को बढ़ा दिया है, जिससे अपने स्वयं के रणनीतिक रुख और नौसैनिक क्षमताओं का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया गया है। पाकिस्तान द्वारा परमाणु सशस्त्र पनडुब्बियों की तैनाती इन हथियारों के गुप्त रूप से और कम चेतावनी समय के साथ तैनात किए जाने की क्षमता के बारे में चिंताएं पैदा करती है। यह विकास पारंपरिक निवारक तंत्र द्वारा प्रदान की गई स्थिरता को कमजोर करता है, जो परमाणु हमले का जवाब देने की सुनिश्चित क्षमता पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा भारत पाकिस्तान समीकरण में समुद्र आधारित परमाणु हथियारों की शुरुआत से गलत अनुमान या दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। अनधिकृत उपयोग, तकनीकी खराबी या इरादों की गलत व्याख्या की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है, खासकर अविश्वास और समय समय पर संकट से चिह्नित क्षेत्र में। भारत इन घटनाक्रमों के जवाब में अपनी नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मजबूर है, जिसमें पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताएं और मिसाइल रक्षा प्रणाली शामिल हैं। यह वृद्धि सर्पिल इस क्षेत्र पर पाकिस्तान के परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम के अस्थिर प्रभाव को उजागर करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत और विश्वास निर्माण के उपायों को बढ़ावा देने में निहित स्वार्थ है। अंतर्निहित सुरक्षा दुविधाओं को दूर करना और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना दक्षिण एशिया में परमाणु हथियारों के प्रसार से उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।